तो अभी हम लोग एनिमल किंगडम के ये कर रहे थे एमसीक्यूज, उसको ही कंटिन्यू करते फॉरवर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेल डिवीजन, सेल टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल और टिश्यू। हाइड्रा में क्या होता है, सेल आ जाता है, सॉरी स्पंजस में सिर्फ सेल आएगा, हाइड्रा में क्या आ सकता है, सेल टिश्यू आ सकता है इसमें। तो यही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा, क्योंकि स्टारफिश, लिवर फ्लिंग थोड़ा एडवांस हो गया, तो इसमें थोड़े थोड़े आगे के कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे। विच द फॉलोइंग अमॉन्ग सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी, व्हाट इज कॉमन इन दिस? क्योंकि ये सब कॉमन है, ये सब जॉइंटेड लेग्स हैं, कंपाउंड आई, पॉइजन ग्लैंड, मेटामॉर्फोसिस, पॉइजन ग्लैंड नहीं, ये सब आर्थ्रोपोड में। आर्थ्रोपोड का मेन कैरेक्टर क्या है? आर्थ्रोपोड का मेन कैरेक्टर जॉइंटेड लेग, तो यही आ जाएगा। कंपाउंड आई होता है बट बाकी सब के लिए आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जॉइंटेड लेग इज अ मेन, आर्थ्रोपोड का मेन क्लासिफिकेशन क्या है, जॉइंटेड लेग, आर्थ्रोपोड, ऐसा कुछ दिया है आपको। Besides annelid and arthropod, the metamerism is exhibited by arthropod and annelid. Metamerism किसके पास आता है? कॉर्डेट में। देखो यही पूछ लिया इन लोग ने वापस। पॉइंट आउट द नॉन पैरासाइट, टेपवर्म, लीच, मॉस्किटो। पैरासाइट मॉस्किटो को थोड़ी ना बोलते हैं, मॉस्किटो इज अ नॉन पैरासाइट, नॉन पैरासाइट जो पैरासाइट नहीं है। सी एनिमल इज नॉट अ पैरासाइट। हाँ, सी मॉस्किटो पैरासाइट हो सकती है क्योंकि ब्लड लेता है, बट फिर भी हम उसको पैरासाइट बोलते नहीं। बट इसमें और भी अच्छा सी एनिमल है जो अपना खुद का लाइफ खुद जी रहा है, दूसरे को कुछ नहीं कर रहा है। ट्यूब फिट अकर्स इन, ट्यूब फीट, ये किसका एग्जांपल है? ट्यूब फिट इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश आता है इकाइनोडर्म में, इकाइनोडर्म स्टारफिश बहुत अच्छा एग्जांपल है ये ट्यूब फिट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल है उस फाइलम का। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस एक्सोस्केलेटन, लिम्ब, स्कल, एक्सियल स्केलेटन, रॉड ऑफ नोटोकॉर्ड। तो एक्सोस्केलेटन तो सबके पास है, नॉन कॉर्डेट के पास भी लिम्स भी है, स्कल भी है, तो यही अलग हो गया कॉर्डेट्स में। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, प्रेजेंस ऑफ स्कल, डिविजन ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, टेल, प्रेजेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटल। इसके बेसिस फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, मेन अच्छा यही है। विच कंसिस्ट ऑफ, विच वन इज Which one assist in locomotion? लोकोमोशन में क्या मदद करता है? सिलेटम इन परिचिमा नहीं, पोस्टीरियर सकर इन हिरुडिन एरिया, पोस्टीरियर सकर इन हिरुडिन एरिया, ये हो सकता है। फिर ये सब तो हमने सुना नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, बट इसका आंसर दिया जाएगा कि पोस्टीरियर सकर थोड़ा ये छोटा रहता है, लाज पीछे वाला लाज सकर रहता है, डायग्राम दिया है, तो पोस्टीरियर सकर से वो लोकोमोट करता है, तो ये है। ओके, एडल्ट क्यूलेक्स, एनाफिलस आर डिस्टिंग्विश्ड with the help of sitting posture, feeding habit, alternate wing color, mouth part color. फीडिंग हैबिट्स तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि ये सकिंग है तो इनका बाइटिंग च्यूइंग अपैरेटस नहीं, सकिंग टाइप का अपैरेटस रहेगा। इसमें एंटीना विंग्स, सिटिंग पोस्चर से हम लोग निकालते हैं, बट ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हमें इसका कुछ काम नहीं है अभी। आई ऑफ अ मॉलस्क ग्रुप दैट रिजेंबल्स वर्टिब्रेट आई इज, आई ऑफ अ मॉलस्कन ग्रुप विच रिप्रेजेंट विद आई, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी। स्टारफिश बिलोंग्स टू, ये क्लास पूछ लिया इसने, तो ये नहीं आएगा। एरिस्टोटल्स लैंटर्न अकर्स इन, ये भी गलत है, मतलब गलत नहीं, अपने अभी के लिए नहीं है, हम लोग ने इतना सब पढ़ा नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ा है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का ही आंसर देंगे। एन इंसेक्ट रिगार्डेड विद द ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर फॉर डिजीज, ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर फॉर डिजीज कौन है? ये भी थोड़ा आउट ऑफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकाइनोडर्म, विच वन अकर्स इन इकाइनोडर्म? इकाइनोडर्म में क्या आता है? रेडियल, बायलेटरल, पोरस ब्लड, सॉफ्ट स्किन। तो देखो अडल्ट में जो आता है उसके बेसिस पे हम लोग आंसर देंगे। अडल्ट में क्या देखने मिलता है? रेडियल, तो रेडियल के हिसाब से आएगा। मालफिजियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एनालिड्स में नेफ्रिडिया होता है, एनालिड्स में रेस्पिरेटरी नहीं है, एक्सक्रीटरी है बट वो इंसेक्ट्स का है, तो 93 का आ जाएगा ए। काला आजार एंड ओरिएंटल सोर आर स्प्रेड बाय, काला आजार एंड ओरिएंटल सोर आर स्प्रेड बाय ये सैंड फ्लाई। काला आजार सैंड फ्लाई होता है, बाकी तो हो ही जाएगा उसका, क्योंकि दोनों साथ में दिए तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए। A chordate character is gill, spiracle, pro-anal tail, post-anal tail, chitinous exoskeleton। ये chordate character नहीं है, spiracles भी नहीं है, gills भी नहीं है, ये सब तो arthropoda के character है। 95 का आ जाएगा C। Silk thread is obtained from silk moth during the pupa stage, nymph stage, larval stage, adult stage। It occurs जो मतलब कब हम लोग ये करेंगे? जब ये प्यूपा बना लेगा उसको ये करके, तभी उसको बॉईल करके निकालते हैं। ओके, a wood boring mollusk shipworm is, wood boring is इसका आंसर है ये टोरिडो, wood boring mollusk।
चलो अभी आ जाते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर, मतलब कॉर्डेट्स के डीप में आ जाते हैं थोड़ा सा। A jawless fish which lays eggs in fresh water and whose ammocytes larva after metamorphosis return to ocean. इसका ये किसका एग्जांपल है? साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम का एग्जांपल इसमें कौन सा दिया है? इसमें एग्जांपल साइटोस को ये क्या है? पेट्रोमाइजोन। ये डायग्राम दिया है, याद रखो ये कि वो मरीन मतलब फ्रेश मरीन से आके फ्रेश वाटर में पहले स्पॉनिंग करेगा, फिर स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन बाद मर जाएगा, उसका लार्वा मैच्योर होने के बाद वापस चला जाएगा अपने ओशन में। ओके, अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट पूछा, इन दोनों में आप फंसोगे मुझे पता है। ये ट्राइगोन और टोरिडो, तो इसमें ई है तो इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोड्यूस करेगा, ये क्या पॉइजन प्रोड्यूस करेगा। Which one of the following are correctly matched with respect to taxonomic classification? Centipede, millipede, spider, scorpion सब इंसेक्टा में आ गए। हाउसफ्लाई, बटरफ्लाई, सेसेफ्लाई, सिल्वरफिश इंसेक्टा में आ गए। स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, इकाइनोडर्म। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश पाइसेस में आ गए। करेक्टली मैच, देखो सिल्वर फिश इज आर्थ्रोपोड तो ये गया। फिर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, हाउस फ्लाई। ये सब बाकी हमें तो पता नहीं ये सब की क्यों क्या क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के है ही नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। Which one of the following animal is correctly matched with the one characteristic and its taxon? Duck-billed platypus is a mammalian character. It is oviparous. ये करेक्ट है, तो 101 का ए ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मैमेलियन है बट ये विविपैरस नहीं है, ओविपैरस है। मिलिपेड, वेंट्रल, बाकी आप सब देख लोगे कि इसमें सब कुछ ना कुछ रॉन्ग मिलेगा ही। सी एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, निडेरिया। सी एनिमल इज निडेरिया बट ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है क्या निडेरियंस? नहीं। सिल्वरफिश, पेक्टोरल गर्डल्स, कॉर्डेट्स एंड पेल्विक फिन्स। फिश नहीं है ना ये, तो फिन्स कैसे आ गया इसके पास? मिलिपेड, वेंट्रल नर्वस, अर्किनिडा, ये हमें पता नहीं टैक्सॉन अर्किनिडा में है कि नहीं, बट जो पता है उसके बारे में हम लोग 100% श्योर हो सकते हैं। शार्क एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्टेक्स, skates and rays by pectoral fins were distinctly marked with cylindrical body, gill slits ventrally placed, head and trunk widely considerable distinction demarcation. ये out of NCERT है। Which of the following pair of animals similar to each other pertaining the features stated against them? Triopus and Ornithorhynchus viviparity। इसको ही ड्रग बाइल प्लेटिपस बोलते हैं, ये गलत हो गया, तो विविपैरिटी नहीं, ये ओविपैरस है, ये भले ही कुछ भी रहे। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चेम्बर्ड हार्ट, नहीं, क्रोकोडाइल इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, तो ये गलत। एस्कैरिस, एंक्लोस्टोमेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एस्कैरिस और एंक्लोस्टोमेटा दोनों ही वर्म्स है और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं दिखाते। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पोइकिलोथर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। Which of the following pair of animals comprises of jawless fishes? Jawless fish, jawless fish कौन होगा? हैक फिश और लैम्प्री, हैक फिश और लैम्प्री होगा। मैकरल्स, रोहू के पास जॉ रहता है, फिर हैक फिश आता है, और लैम्प्री ईल्स के पास भी रहता है। Which of the following is a matching pair of a body feature and its animal possessing it? Ventral central nervous system, leech. Pharyngeal gill slit absent in embryo, camellia. Ventral heart, scorpion. Post anal tail, octopus. पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस के पास कैसे आएगा? वो तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट है। फिर इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ लीच, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है तो वेंट्रल में आएगा इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो पीछे आना चाहिए, ये करेक्ट है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो ये हो गया कॉर्डेट का कैरेक्टर अगेन, और हार्ट इसमें वेंट्रल हार्ट भी कॉर्डेट का कैरेक्टर हो गया, क्योंकि आप हमारे इसमें देखो ना, पोस्ट एनल टेल, हमारा टेल जो कि अभी रिड्यूस्ड हो गया है वो किधर है? पीछे। पोस्ट एनल टेल ये है, पीछे है। हार्ट किधर है? आगे है, वेंट्रल हार्ट। गिल स्लिट्स हमारे में थे, मतलब इवोल्यूशन के टाइम पे ये हो गया, बट गिल स्लिट ये सब कैरेक्टर्स आ गए अपने कॉर्डेट्स के, तो कॉर्डेट्स का कैरेक्टर ये सब, और एग्जांपल्स ये नॉन कॉर्डेट तो ये तो रॉन्ग होना ही है। गिवन बिलो आर द 4 मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। गिवन बिलो 4 मैच, तो पूछा क्या है इसमें से? द करेक्ट मैचिंग इज, अच्छा, सिल्वरफिश, ट्रेकिया, स्कॉर्पियन, बुकलंग, सी स्क्वाट, फेरेंजियल गिल स्लिट, डॉल्फिन स्किन। डॉल्फिन मैमल स्किन से क्यों करेगा? स्कॉर्पियन ये करेक्ट है, बुकलंग वाला। देखते हैं इसके हिसाब से हम लोग आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो क्या था? सेकंड वाला करेक्ट था ना। तो करेक्ट मैचिंग क्या है? सेकंड 2 ऑप्शन है उसमें, 1 3 है, 1 4 है। फोर्थ वाला तो रॉन्ग है ना, फोर्थ वाला तो रॉन्ग ही आ जाएगा, क्योंकि डॉल्फिन एक ये है, मैमल है, तो वो स्किन से रेस्पायर नहीं करेगा, एक्वेटिक मैमल है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, फिश विच कैन बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर मॉस्किटो एंड फिश इज गैम्ब्यूसा, ये तो आपने पढ़ा रहेगा, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ते हो कि हाउ टू कंट्रोल द वेक्टर्स, उसमें गैम्ब्यूसा का नाम दिया है कि वो फिश लार्वा खाता है।
Okay, blastophore is the opening of out of NCERT. In desert grassland, which of the following are relatively more abundant? Desert grasslands, ये भी गलत है, मतलब नहीं है सिलेबस में. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन. क्लोज सर्कुलेटरी ये ओपन है, स्नेल में नहीं होता. स्नेल में, कॉकरोच में तो नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दिस और कॉकरोच ये दोनों गया. ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं. 110 का आंसर आ जाएगा कटल फिश. जेलीफिशेस बिलोंग टू क्लास. क्लास पूछ लिया, फाइलम नहीं. अगर इधर गलती से भी लिखा रहेगा ये आपका फाइलम लिखा रहेगा कि जेलीफिश का निडेरियन अगर लिख दिया वो भी टिक कर दिया, नेगेटिव आ जाएगा. उससे अच्छा टिक ही मत करो, क्योंकि फाइलम पूछा नहीं था, क्लास पूछा था आपसे. अभी आते हैं अपना एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. मतलब ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एडिशनल चेंबर्स लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड. क्रॉप एंड गिजर्ड ये सब मुझे लग रहा है ये कहाँ आएगा. क्रॉप और गिजर्ड ये आ जाएगा बूफो, बैलेंट्रियोपा. ये तो बैलेंट्रियोप मतलब ये वेल हो गया. तो हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेल और हम लोग एक ही के आते हैं. ठीक है, तो इसमें नहीं होगा. फिर काटला, कोलंबिया, क्रोकोडिलस, मुझे लग रहा है ये आएगा, क्योंकि बर्ड्स में होता है ये, बर्ड्स में. तो पावो, पिस्टुलाको, कॉर्वस, ये कौवा, पिस्टुलाको इसका एग्जांपल क्या था. पावो इज पिकॉक, पिस्टुलाको इज पैरट, आई थिंक सो. यस. विच आर द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. वन असर्शन रीजन 2020. देखो असर्शन रीजन आ गया बायो में, तो सोचो कि 2022 का ही है. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. All vertebrates are chordate, all chordates are not correct है. Notochord is replaced by vertebral column in adult chordates. ये भी correct है. तो assertion and reason are correct, but reason is not. नहीं, ये correct explanation है भाई, correct explanation है. क्योंकि उनमें vertebral column notochord replace हो जाता है vertebral column से, इसीलिए उन लोग को बोलते हैं chordates. वो first वाला reason उसका explanation है. Which of the following organism bears hollow pneumatic long bones. ये हो गया अपना birds का कैरेक्टरिस्टिक है. birds का एग्जांपल देखो, हेमिडक्टाइलिस लिजर्ड है, नियोफ्रैन ये आ जाएगा क्योंकि ये वल्चर का है, मैक्रोपस और ये सब अब मैमलिया के एग्जांपल है. तो इसका आ जाएगा 114 का आ जाएगा आपका बी. Which one of these animals is not a होम्योथर्म. होम्योथर्म वाले देखो, होम्योथर्म बर्ड्स और मैमल्स होते हैं मोस्टली. तो बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के देखो, बर्ड्स आ गया एग्जांपल, कैम्यूलस मैमल हो गया, कार्पस, मैक्रोपस, क्लियोना टर्टल, ये हो गया आपका आंसर. ओके, नेक्स्ट. विच आर द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल. एक्वाटिक मैमल, डॉल्फिन, सील, ट्रेगॉन. ये मैमल है क्या, पहली बात तो. वेल, डॉल्फिन, सील, यस. देखते हैं आगे. फिर भी ट्रेगॉन, शार्क इज अ फिश. तो 16 का आ जाएगा बी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल. कार्टिलेजियस, एंडोस्केलेटन. अगर कार्टिलेजियस फिश है, कॉन्ट्रोसिथ, विविपैरस, मैमेलिया, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा. मैमेलिया ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू हो सकता है ऑलवेज, बट विविपैरस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम लोग ने डक ब्राइल पार्टिकुलस पढ़ा था, वो ओविपैरस था. फिर पोजेसेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ, कॉर्डेट हो सकता है. 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड 1 विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल. ये रेप्टिलिया का ऑलवेज एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सेप्शन क्या है. इसका एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर होते हैं. तो इसका सबसे अच्छा कैरेक्टर यही है. ये मुझे डाउट है, इसलिए मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कार्टिलेजियस, एंडोस्केलेटन. अगर वो कार्टिलेजियस फिश है तो उसको कॉन्ट्रियोसिथ बोलेंगे, कि कॉन्ट्रियोसाइट, अगर आपने एनिमल टिश्यू अच्छे से पढ़ा रहेगा और डिटेल में दूसरे की तरह से, तो कॉन्ट्रियोसाइट्स वो कार्टिलेजियस बनाते हैं. ओके, जैसे कि ऑस्टियोसाइट्स बोन बनाते हैं, कॉन्ट्रियोसाइट कार्टिलेज बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इसका. Which of the following character is not shared by birds and mammals? Not shared. Ossified endoskeleton, breathing using lung, ये शेयर होता है. विविपैरिटी कैसे शेयर होगा. बर्ड्स अंडे देते हैं, हम लोग डायरेक्ट ये करेंगे, तो ये गलत हो गया. Which of the following animal is not viviparous? Not viviparous. Elephant, whale, platypus and platypus not viviparous आ गया. डक बाइल, platypus बोल दे, ornithoculus वो बोल दे, तो कुछ भी आएगा तो ये आ जाएगा. Which of the following represents correct combination without any exception? Without any exception पूछा है, ध्यान रखो. माउथ, वेंट्रल, गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम, फिर प्लेकॉइड, स्केल्स, पर्सिस्टेंट नोटोकॉर्ड, कॉन्ट्रियोसाइट हो सकता है, ये ऑलमोस्ट करेक्ट लग रहा है मेरे को. सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटीग्यूमेंट विदाउट स्केल्स, पेयर्ड अपेंडेजेस, साइक्लोस्टोमेटा. देखते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन कौन सा करेक्ट होगा ना. बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, 4 लिम्स इनटू विंग्स, लंग्स इन एयर सैक्स, एव्स, ये तो लग रहा है अच्छा. मैमरी ग्लैंड्स, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना, 2 pairs ऑफ लिम्स, मैमेलिया.
विदाउट एनी एक्सेप्शन मैमरी ग्लैंड्स, फिर हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना, टू एक्सटर्नल लिम्स। तो इसका सबसे अच्छा क्या आएगा? फेदर्स, स्किन, मॉइस्ट, ग्लैंडुलर, फोरलिम। ओके, तो मुझे चारों सही लग रहे हैं। वापस पढ़ते क्वेश्चंस को, वापस ऑप्शन देखो। क्या? माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट ऑपरक्यूलम, स्किन विद प्लेकॉइड स्केल्स, पर्सिस्टेंट नोटोकॉर्ड, कॉन्ड्योसिट। ये अभी भी मुझे करेक्ट लग रहा है, तो मैं इसे एक स्टार मार्क करके आगे चल जाता हूँ। फिर सकिंग, सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटीग्रेट विदाउट स्केल्स, पैड अपेंडेजेस। अच्छा, ये भूल गए थे हम लोग, पैड अपेंडेजेस नहीं रहता भाई इसमें, और साइक्लोस्टोमी अलग आया ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग ने किसमें छोड़ा रहेगा, तभी तो ऐसा लग रहा है। तो मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन अब तक लग रहा है। बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, स्किन मॉइस्ट, ग्लैंडुलर, फोर लिम्स विद लंग्स एंड एयर सैक। अच्छा, इसमें मॉइस्ट स्किन दे दिया, ड्राई स्किन रहता है उन लोग का, मॉइस्ट दे दिया, ड्राई स्किन रहता है, तो ये गलत होगा क्योंकि खाली ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जो कि उनके पीछे के साइड पे थोड़ा रहता है। ओके, और इसमें पिना का एग्जांपल दिया है ना, पिना हम लोग में रहता है, पर आपने डॉल्फिन का पिना देखा है क्या? नहीं, डॉल्फिन में नहीं रहता, एक्वेटिक मैमल्स में नहीं रहता। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट मेरे को करेक्ट लग रहा था, स्टार्टिंग से मैंने मार्क किया था, तो पर फिर भी एक्सेप्शन के बिना पूछा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेम द एनिमल इन कॉलम 1 विथ 1 कैरेक्टर, कॉलम 2 फाइलम, कॉलम 3। अच्छा, इक्थायोपिस टेरेस्ट्रियल रेप्टिलिया, इक्थायोपिस। लिम्यूलस, बॉडी कवर्ड विद एक्सोकाइटिनस एक्सोस्केलेटन, पाइसेस, गलत, ये आर्थ्रोपोड आएगा। एडेम्सिया, रेडियल सिमेट्री, पॉलीफेरा, गलत। एडेम्सिया इज अ सी एनिमल, इट इज निडेरियन। पेट्रोमाइजोन, एक्टोपैरासाइट, साइक्लोस्टोमा, पेट्रोमाइजोन, एक्टोपैरासाइट, साइक्लोस्टोमा। इसका 121 का आ जाना चाहिए, डी करेक्ट है, ये करेक्ट है। इक्थायोपिस ये आपका एम्फीबियन है, आई थिंक सो। इक्थायोपिस, हाँ एम्फीबियन है ये। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, अच्छा इतना है। बॉडी कवर्ड विद ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी एपिडर्म, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन आ गया, नहीं मॉइस्ट स्किन नहीं रहता है, ड्राई रहता है। छिपकली को देखा है कभी? छिपकली को देखा है ना, तो मॉइस्ट नहीं रहता है। ओके, फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केलेटन, ये क्या है यार, ब्लैडर, ये सब वाटर में कहाँ जाने लग गए इन लोग। मरीन एनिमल्स विद कार्टिलेज एंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विद प्लेकॉइड स्केल्स, अरे रे, रेप्टिलिया का पूछा है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन। ये बहुत पूछ रहे हैं विदाउट एक्सेप्शन वाले, तो आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल। मरीन नहीं, हम लोग ने अभी पढ़ा कि एक्सक्लूसिव, पिछले वीडियो में देखा रहेगा आपने, तो कि उसमें एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं लिखा है, उसमें मोस्टली मरीन लिखा है। मोस्टली लिखा है तो इसमें इन लोगों ने ऑल बोल दिया, तो ये एक्सेप्शन हो गया एक। क्योंकि आपको ये भी पता रहेगा कि यू स्पॉन्ज या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर है तो ऑल में नहीं आया ना। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये भी गलत। डायफ्राम तो होता है फॉर ब्रीदिंग, बट ऑल विविपेरस हम लोग ने डक बेल प्लैटिपस का इधर ही एग्जांपल देखा, तो आप इधर मान लो। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 pairs of gills and 1 operculum on each side। बोनी फिशेस में 4 pairs of gills and operculum on each side, ये हो सकता है। पहले दो तो गए ना हमारे। ऑल रेप्टाइल पोजेस स्केल्स एंड हैव 3 चेम्बर्ड, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये गलत हो गया क्योंकि क्रोकोडाइल्स का एग्जांपल है, तो 123 का सी आ गया। नेक्स्ट इज what will you look for identifying sex of the following। फीमेल एस्कैरिस अगर मुझे ढूंढना है, शार्पली कर्व पोस्टीरियर एंड बराबर। मेल फ्रॉग ढूंढना है, कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट पेयर ऑफ लिम्ब। फिर फीमेल कॉकरोच ढूंढना है, तो एनल सर्का फीमेल कॉकरोच में नहीं, मेल में भी रहता है, तो ये गलत हो गया। मेल शार्क में क्लास्पर्स होते हैं ऑन द पेल्विक फिन, ये भी करेक्ट है। व्हाट विल यू लुक टू आइडेंटिफाई सेक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। 124 का क्या दिया है, डी। मेल शार्क में क्लास्पर्स तो होते हैं, ये करेक्ट है, बट इसमें क्या गलत है? शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। फीमेल एस्कैरिस का तो है ना शार्पली कर्व्ड। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन भी आना चाहिए। एनसीईआरटी में एक बार चेक करके बताओ मुझे। Which one of the following group of animal is correctly matched with this one characteristic and even without any even single। देखा एक्सेप्शन वाले बहुत आ रहे हैं। रेप्टिलिया possess 3 chambered heart, गलत। Chordata possess a mouth provided with the upper and lower jaw। Condylothecus provide cartilage endoskeleton। Mammalia give birth to young ones, गलत। देखो इन लोग ने सेकंड ऑप्शन बोला है Chordata possess a mouth, बट Chordata में तो ये भी आएगा ना अपना जॉलेश फिश साइक्लोस्टोमेटा, तो 125 का आ जाएगा सी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग द जीनस नेम एंड 2 कैरेक्टर्स आर करेक्टली मैच्ड इन फाइलम। ओके देखते हैं। एस्कैरिसिस, बॉडी सेगमेंटेड एनालिडा। एस्कैरिस एनालिड में आता है क्या? गलत। सैलमेंडर एम्फीबिया, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स हियर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये करेक्ट लग रहा है।
ट्रियोपस स्किन पोजेसेस हेयर. ओविपेरस मैमेलिया. देखते ही ओविपेरस तो नहीं लग रहा मुझे, वीवीपेरस क्योंकि मैमल है ना, मैमल है तो वीवीपेरस होना चाहिए. तो ऑयूरेलिया, निडोब्लास्ट. ऑयूरेलिया इज अ जेलीफिश. निडोब्लास्ट है सीलियन ट्रेट है. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है. तो इसमें सैलमेंडर वाला एग्जांपल 126 का बी करेक्ट है. ओके हाँ. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन, पेंगुइन? ऑल आर करेक्ट. ये सब तो अलग अलग है. स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन और पेंगुइन. डॉल्फिन पेंगुइन तो अपने ये है. अच्छा ऐसा पूछा. Penguin is a homeotherm while all are poikilotherms. नहीं. Leech is fresh water while all are marine. नहीं. Spongilla is special collared cells all are called keonocytes. Special collared cells called keonocytes. नहीं, collar cells बोलते हैं. Not in remaining three. All are bilaterally symmetrical. All are bilaterally symmetrical. ये भी गलत होगा ना. All are bilaterally symmetrical. ये भी गलत ही होगा. पोइकिलोथर्म ये गलत है क्योंकि डॉल्फिन भी मैमल है, वो भी होमियोथर्म रहेगा. लीच इज फ्रेश वाटर, ये भी गलत है. तो बचा ये स्पॉन्जिला. कॉलर्ड सेल को केओनोसाइट्स बोलते हैं, ये याद रख लो. कॉलर्ड सेल्स को केओनोसाइट्स. ओके, कॉलर्ड सेल्स को केओनोसाइट्स बोलते हैं. ये अच्छा था, नॉलेज एक मिला हमें. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? क्रोकोडाइल 4 चेम्बर्ड हार्ट करेक्ट है. फिर सी अर्चिन पैरापोडिया नहीं, गलत. ओबेलिया थीकोडोंट एंड लेम्यूर थीकोडोंट ये सब ठीक है. हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, तो करेक्टली मैच वाला आना चाहिए 1 1 1. फिर सी अर्चिन में पैरापोडिया ये तो मुझे नहीं लग रहा है आ सकता है, तो सेकेंड वाला नहीं आएगा. फिर तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेक्ट क्योंकि थीकोडोंट वाले हमारे में है नहीं, बट इसका आंसर ये है. लेम्यूर का थीकोडोंट होता है क्योंकि लेम्यूर हो गया अपना मैमल्स के टाइप का. मंकी लेम्यूर मैमल का हो गया. हमारे में थीकोडोंट है तो उनमें भी थीकोडोंट होगा. ओके. विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डू ऑल 4 गिव बर्थ टू यंग वन? मतलब वीवीपेरस पूछ रहा है. प्लैटीहेल्मिन्थिस आ गया. फिर हाँ चलो ये हो गया. श्र्यू, बैट, कैट, कीवी, कैंगरू, हेडॉग, डॉल्फिन, लोरिस, लायन, बैट, वेल, ऑस्ट्रिच आ गया तो ये एग देता है. तो अभी इन दोनों में से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैट, कीवी. मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा. आउट ऑफ थोड़ा एनसीईआरटी है तो आप इसे थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से. एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन केस ऑफ? एनुअल माइग्रेशन साइबेरियन क्रेन में होता है, ये आप पढ़ते हो इकोलॉजी सेक्शन में. सैल्मन में एनुअल माइग्रेशन होता है, सैलमेंडर में या आर्कटिक टर्न में भी होगा, सैलमेंडर में नहीं होगा. Which of the following character is not typical to class Mammalia? Mammalia का alveolar lung, 10 pair of cranial nerves, 7 pair cervical vertebrates. 10 pairs of cranial nerve है क्या? 10 pairs नहीं है, इसका 12 pairs of cranial nerve है. 10 pairs of 12 pairs of cranial nerve है. One of the following is a very unique feature of mammalian body. Mammalian body का very unique feature क्या है? Homeothermy, presence of diaphragm, ribs, 4 chambered heart, rib cage. यूनिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज अ यूनिक फीचर. क्योंकि होमियोथर्मी तो फिर बर्ड्स भी हो जाएंगे, 4 चेम्बर हार्ट तो क्रोकोडाइल भी हो जाएगा, रिब केज तो इसमें भी आ जाएंगे. तो प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज अ गुड. इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट. कैमल्स हैव बाइकॉनकेव आरबीसी, बैट्स बेयर फेदर, रैट्स बेयर कॉक्लिया, प्लेटिपस ले एग्स. ये करेक्ट है. प्लेटिपस लेस कॉक्लिया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लैटिपस लेज एग. लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड टू एयर पैसेज विद देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. लॉन्ग बोन्स न्यूमेटिक बोन्स की तरह यूज में आ जाएंगे क्योंकि उनको सहायता होगी उड़ने में. न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन पिजन, ऑब्वियसली बर्ड्स में ही आ जाएंगे. फंक्शन वाइज देयर आर 3 टाइप्स. देयर आर नेफ्रिडिया इन एन अर्थवर्म. सो अच्छा, फंक्शन वाइज नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म, सो आर पैरोटिड ग्लैंड इन टॉड, स्टेटोसाइट्स इन प्रॉन, फ्लेम सेल्स इन लिवर फ्लूक. ये हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा करेक्ट. ओके नेक्स्ट. फ्लाइटलेस बर्ड कैसोवारिया, ये गलत, मतलब हमारे में इसमें नहीं. सर्वाइकल वर्टिब्रे इन ह्यूमन इज सेम एज इन वेल, मोर देन इन रैबिट, मोर डबल देन इन हॉर्स. ह्यूमंस में और वेल्स में सेम होगा क्योंकि दोनों ही एक ही क्लास के हैं. मैमेलिया. व्हाट इज कॉमन इन वेल, बैट एंड रैट? नेक एब्सेंट, मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन. क्योंकि अभी हम लोग ने बोला डायफ्राम इज अ मेन फीचर. गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम. गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमंस कौन से सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं क्या? नहीं.
स्पीशीज वो होता है जो इंटरब्रीड कर सकता है, हम लोग अगर इंटरब्रीड करेंगे गोरिल्ला के साथ बच्चा होगा क्या, नहीं होगा। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, किसके साथ बहुत है, ऑर्डर, ऑर्डर के साथ मैच करता है ये, क्योंकि आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा रहेगा कि गोरिल्ला ये सब ऑर्डर एक रहता है, ऑर्डर एक रहता है, ये सब क्लास मेमेलिया में आ जाता है। तो ऑर्डर के लेवल पे हम लोग मैच करते हैं गोरिल्ला, ये सब गोरिल्ला, चिंपैंजी, और एक एग्जांपल दिया है उसमें लिविंग वर्ल्ड वाले में चैप्टर में। ऑल वर्टिब्रेट पोजेस रीनल पोर्टल सिस्टम, वर्टिब्रेट के पास रीनल पोर्टल सिस्टम, हमारे में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है, ये एम्फीबियंस का पार्ट है, तो ऑल में नहीं आएगा। डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है। फोर चेम्बर्ड हार्ट, वेंट्रल। ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में तो बर्ड्स भी आ गए, फिशेस भी आ गए, सबके पास फोर चेम्बर थोड़ी ना है। फेरिंजियल गिल स्लिट, ये भी गलत है, तो डॉर्सल 41 का आ जाएगा 2। ओके, तो डॉर्सल यही हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ, अच्छा, अ लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप। लार्वल स्टेज किस में पाया जाता है, फ्रॉग में, लिजर्ड में, कॉकरोच में। लिजर्ड में पाया जाता है क्या लार्वल स्टेज, नहीं। फिर फ्रॉग, हाउस फ्लाई, एस्कैरिस, हाउस फ्लाई, अर्थवर्म, मॉस्किटो, अर्थवर्म में नहीं पाया जाता, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड फ्रॉग। तो इसका बेस्ट सुटेड एग्जांपल है डी, बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड मॉस्किटो। इसमें हमें पता है फ्रॉग में होता है, मॉस्किटो में भी होता है, हाउस फ्लाई, एस्कैरिस में नहीं होगा। ओके, trachea of cockroach and mammals are similar in having, trachea of cockroach and mammals are similar in having pair nature, non collapsible walls, yes non collapsible walls हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी lungs non collapsible है और उनका trachea भी, उनका जो भी है वो भी non collapsible है trachea। which one of the following animal possess nerve cells but no nerves, nerve cells है but no nerves। okay, hydra, earthworm, tapeworm and frog tadpole, it is hydra, simplest है, nerve cells का ग्रुप है एक, ओके, बट नर्व्स नहीं है इनके पास। ओके, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी, तीनों बर्ड्स है, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है और ये भी बर्ड है, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स है सारे के सारे। ओके, 146 से सी हो जाएगा। एन एग लेइंग मैमल इज प्लैटिपस, वापस आ गया। साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेरिंग्स। किडनी ऑफ एन एडल्ट रैबिट इज, ये भी नहीं है हमेरे पास। पेंगुइन अकर्स इन, ये भी नहीं है, पेंगुइन मोस्टली एंटार्क्टिका में पाया जाता है, तो आप बोल भी सकते हो एंटार्क्टिका, आपको पता है तो। ओके, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू कील और स्टर्नम, स्कैपुला, कॉर्ड, इसका एग्जांपल आएगा कील ऑफ स्टर्नम। विश बोन ऑफ बर्ड इज फ्रॉम पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल हिंड लिम्ब, पेक्टोरल पेल्विक क्लाविकल्स, इट इज फ्रॉम द क्लाविकल, पेक्टोरल गर्डल एंड क्लाविकल्स। यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय true placentation, hairy skin, oviviviparity, glandular skin. Eutherians are characterized by the true placentation. ये भी आउट ऑफ है। ओके, ये सब आउट ऑफ है, बट जो जो आंसर कर सकते हो कर लो ना, अपना नॉलेज ही बढ़ रहा है। विच इज नॉट ट्रू, विच इज अ नॉट ट्रू एम्फीबियन एनिमल, कौन सा ट्रू एम्फीबियन नहीं है, टॉर्टोटॉइस एम्फीबियन है क्या, एम्फीबियन नहीं है ये, टॉर्टोटॉइस एम्फीबियन नहीं है। 153 का सी आ जाएगा। फायर बेलीड टोड नहीं है। निट्रियस गलत। टाइफाइलस, बोथ मेल एंड फीमेल पिजन सिक्रेट मिल्क थ्रू सलाइवरी स्वेट ग्लैंड्स, क्रॉप एंड गिजर्ड, मिल्क किधर से आता है इनमें, इट कम्स थ्रू क्रॉप। फीट ऑफ किंगफिशर आर मॉडिफाइड, बर्ड वर्टिब्रे आर, हेयर अकर्स इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट ऑफ, ऐसे कौन से मैमल्स जिसमें हेयर नहीं आया जाता, ये होता है ये क्लास के सिटेसी, बट ये सब हमारे में नहीं। देखो बहुत पूरा 1988 के क्वेश्चंस है, उस टाइम पे नीट इतने डीप सवाल पूछता था, सोचो अभी तो अच्छा ही हो गया ना। ये पूरा लाइन पूरा भर के है, देखो ये लास्ट का ये पूरा लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट इसमें से हमें बहुत कुछ आ गया है। देखो अब बहुत कुछ इसमें से आता है, तो आप ये सोचो कि आपका नॉलेज अच्छा खासा है, खाली आप अभी एनसीईआरटी रिवाइज करो इस लेवल पे। आपका एक्स्ट्रा नॉलेज अगर थोड़ा रहेगा तो अच्छी बात है, अगर गलती से आ गया और आपका नसीब अच्छा है कि आपको वो आता है, आपने किधर तो देखा था, भले आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, पढ़ लिया था, क्योंकि ये आगे जाके कोई नॉलेज आने नहीं वाला है। एव्स का क्लास में, एव्स, प्लांट्स किंगडम, ये सब आगे जाके काम नहीं आएगा। अगर आपका डॉक्टर नीट में हो गया सिलेक्शन, तो आगे जाके ये सब काम नहीं आने वाला। इट्स जस्ट फॉर दिस नीट क्रैकिंग के लिए आपको करना है। तो कुछ कुछ चीज़ें रट लो, कुछ कुछ चीज़ें लॉजिकली आते हैं वो ईजी कर लो, तो आपका सिलेक्शन पक्का कर लो इस साल। ओके।